और हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया स्टोरी। असल सफलता उसी को कहते हैं जब भी कोई हमारा रास्ता रोके तो हम उसे चैलेंज समझकर एक्सेप्ट करें और वहीं से वो रास्ता निकालें जिससे भविष्य का निर्माण हो। भारत आज ऐसी हर चुनौती को न सिर्फ पार कर रहा है बल्कि दुनिया को यह दिखा रहा है कि अब मुश्किल कुछ भी नहीं। आज भारत पहाड़ों का सीना चीरकर सफलता का वो रोड मैप तैयार कर रहा है जहां से दूरियां कम हो रही हैं और हर बाधा खुद नतमस्तक होते हुए आगे बढ़ने की राह बना रही है। आज दुनिया के कई देश हिंदुस्तान की तरह बनना चाहते हैं। हिंदुस्तान को वो अपना आइडियल मानते हैं और इसके पीछे की वजह बीते चंद सालों में हुआ वो विकास है जिसमें चमचमाती सड़कें, बड़े बड़े हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन शामिल है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ, इनएक्सेसिबल बॉर्डर्स और मौसम के बदलते मिजाज के बीच भारत कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक साल भर कैसे कनेक्टेड रहता है? इसका जवाब छिपा है भारत के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन यानी कि हमारी आधुनिक सुरंगों में। भारत के एडवांस नेटवर्क में, जिसे पूरी दुनिया आज टनल रिवॉल्यूशन के नाम से जानती है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, जमा देने वाली ठंड और कठिन मौसम, भारत ने हर चुनौती को पार करते हुए आधुनिक टनल के जरिए विकास की नई राह बना ली। कश्मीर से अरुणाचल तक फैला एडवांस टनल नेटवर्क आज दुनिया के लिए इंजीनियरिंग का एक नायाब उदाहरण बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कनेक्टिविटी को राष्ट्र की प्राथमिकता बनाया गया, जिससे दूर दराज के इलाके अब साल के 365 दिन देश से कनेक्टेड रहे, जुड़े रहे। अटल टनल हो, सैला टनल, जोजिला टनल, बनिहाल काजीकुंड टनल और समुद्र के नीचे बन रही बुलेट ट्रेन टनल जैसे प्रोजेक्ट्स भारत की टेक्नोलॉजी की ताकत को दिखाते हैं। और इन टनल्स ने न सिर्फ पर्यटन को बढ़ाया बल्कि सेना और इमरजेंसी सर्विसेज की आवाजाही को आसान बनाया और सीमावर्ती क्षेत्र यानी कि बॉर्डर एरियाज में जीवन को बदल कर रख दिया है। ये सुरंगें केवल एक ढांचा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बल्कि विकसित भारत के सपनों का रास्ता है और इन्हीं टनल्स पर बन रही रिवॉल्यूशनरी स्क्रिप्ट पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। आज जब भारत की सफलता की कहानी लिखी जाती है तो हम कई बार उस क्रांति को भूल जाते हैं जो मोदी युग में पहाड़ों के आर पार बढ़ते न्यू इंडिया को बयां करती है। आज की इंडिया स्टोरी में हम इसी क्रांति की बात करेंगे जिसके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती जितनी एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट या फिर वंदे भारत ट्रेन्स की होती है। लेकिन अगर आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत की कोई मजबूत नींव गिनी जाएगी तो उसमें एक नाम जरूर शामिल होगा, हमारे टनल रिवॉल्यूशन का। मोदी सरकार ने टनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस स्पीड के साथ बढ़ाया, जिस गति के साथ बढ़ाया, उसने न केवल कनेक्टिविटी को बदला बल्कि अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यटन, व्यापार से लेकर रक्षा और क्षेत्रीय विकास की तस्वीर भी इसी से बदलनी शुरू हुई। पहाड़ों पर तो ये सुरंगें ऐतिहासिक बदलाव करने का काम कर ही रही हैं। मैदानी इलाकों की भी ये तस्वीर बदल रही है, यानी नई तकनीक, नया जोश और नई प्लानिंग के साथ अब वो रास्ते निकाले जा रहे हैं जिनसे कल के सपने साकार होंगे, जिसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल महाराष्ट्र का पालघर है।
यानी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में रेलवे को एक बड़ी सफलता मिली। महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू तालुका के अंबेसारी गांव में तीसरी पर्वतीय सुरंग MT-07 का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले 5 महीनों के अंदर 3 माउंटेन टनल्स का निर्माण पूरा किया गया और यह देश के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के सबसे तकनीकी और चुनौतीपूर्ण सेक्शन में से एक था, जहां रिकॉर्ड समय में काम पूरा किया गया। NHSRCL के मुताबिक MT-07 सुरंग की लंबाई 417 मीटर और चौड़ाई 14.4 मीटर है और इसे खास तौर पर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के अप और डाउन दोनों रेल लाइन को एडजस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहाड़ों के ऊपर से सड़क ले जाना महंगा भी, धीमा भी और मौसम पर निर्भर भी होता है और टनल इस समस्या का स्थायी समाधान है। टनल का मतलब है कम दूरी, कम समय, कम ईंधन, कम प्रदूषण और साल भर की कनेक्टिविटी। और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं टनल नेटवर्क को विकास का इंजन मानती हैं और पीएम मोदी के विजन पर चलते हुए अब भारत भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्थिक विकास की रीढ़ माना गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में टनलिंग आज सबसे तेजी से बढ़ने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में शामिल है। एक दावा यह भी किया गया कि 2014 से पहले जहां पर लगभग 125 किलोमीटर टनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, वहीं बीते सालों में यह आंकड़ा कई गुना बढ़कर मल्टीप्लाई होकर 486 किलोमीटर से अधिक तक पहुंच चुका है। बीते 10 सालों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक से बढ़कर एक कई शानदार टनल्स का निर्माण किया। यानी पहाड़ अब बाधा नहीं बल्कि अवसर बन रहे हैं। आधुनिक तकनीक, बेजोड़ इंजीनियरिंग और नामुमकिन को मुमकिन करने का अटूट इरादा। एंड द रिजल्ट्स आर नाउ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। और इसमें सबसे पहले बात आती है उस टनल की जो नए भारत का प्रतीक है, यानी कि अटल टनल। अगर भारत के टनल रिवॉल्यूशन का चेहरा चुनना हो तो वो होगा अटल टनल। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी यह टनल हिमाचल प्रदेश को लाहौल स्पीति और फिर उसके आगे लद्दाख से जोड़ती है। अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे लेंदी नेशनल हाईवे टनल है। समुद्र तल से करीब 3000 मीटर यानी 10,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर बनी यह दुनिया की सबसे ऊंची टनल कहलाती है। इस सुरंग ने मनाली और लेह के बीच की दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम कर दी, जिससे यात्रा के समय में 4 से 5 घंटे की भारी बचत हुई। और भारी बर्फबारी के चलते सर्दियों में लाहौल स्पीति घाटी देश के बाकी हिस्सों से 6 महीने तक कट जाती थी, लेकिन अब इस टनल के माध्यम से पूरे साल कनेक्टिविटी बनी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल का उद्घाटन किया था और सुरंग को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इसमें हर रोज 3000 कार और 1500 ट्रक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड से सुरक्षित ट्रैवल कर सकते हैं। अटल टनल ने यात्रा का समय तो कम ही किया, इससे टूरिज्म बढ़ा, स्थानीय व्यापार को इस टनल ने बढ़ावा दिया और इसके साथ सेना की लॉजिस्टिक्स क्षमता भी इससे मजबूत हुई। क्योंकि ये केवल एक टनल नहीं, ये संदेश था कि भारत अब कठिन ज्योग्राफिकल चैलेंजेस से पीछे नहीं हटेगा। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद अभूतपूर्व तेजी लाई गई। बीआरओ के सामने आने वाली हर अड़चन को हल किया गया। नतीजा यह हुआ कि जहां हर साल पहले
300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़ाकर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। आजादी के बाद भारत ने सड़कें बनाई, फिर हाईवेज बनाए और फिर एक्सप्रेसवे भी बनाए। लेकिन 21वीं सदी के तीसरे दशक में भारत पहाड़ों के अंदर से विकास की नई राह बना रहा है। टनल्स सिर्फ कंक्रीट और स्टील के स्ट्रक्चर भर नहीं, ये दूरी को अवसर में बदलने का माध्यम है। एक फुल लिस्ट है ऐसी टनल्स की जिन्होंने देश का रास्ता और प्रशस्त किया और जिनके निर्माण की चर्चा आज पूरी दुनिया में है। सबसे पहले बात करेंगे सैला टनल की, जो अरुणाचल प्रदेश में तवांग मार्ग पर 13,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर बनी। ये सुरंग सशस्त्र बलों को चीन सीमा के पार हर मौसम में क्विक मूवमेंट की सुविधा देती है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है। जोजिला सुरंग की भी कुछ यही खासियत है, यानी कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी। ये एशिया की सबसे लंबी डायरेक्शनल टनल होने वाली है, जो कि श्रीनगर, करगिल, लेह को जोड़ेगी और इसके पूरी तरीके से चालू होने से घंटों का जो खतरनाक सफर है वो महज 15 मिनट में सिमट जाएगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक क्षमता दोनों को बदल देगी। फिर बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की, पहले जिसे चैनानी नाशरी टनल कहा जाता था। इस टनल ने जम्मू और श्रीनगर के बीच दूरी लगभग 30 किलोमीटर कम की और यात्रा समय करीब 2 घंटे घटा दिया। मतलब कम डीजल, कम लागत, कम समय, और यही किसी भी अर्थव्यवस्था की कॉम्पिटिटिव क्षमता को बढ़ाता है। अगर किसी क्षेत्र में टनल निर्माण ने सबसे बड़ा बदलाव किया तो वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बनिहाल काजीगुंड टनल भी इसी की एक कड़ी है। करीब 8.5 किलोमीटर लंबी यह टनल जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी को नई दिशा देती है। इससे दूरी लगभग 16 किलोमीटर कम हुई और ट्रैवल टाइम 1.5 घंटे तक घटा है। आप सोचिए, जहां पर ट्रक पहले घंटों फंसते थे, वहां पर अब सामान तेजी से पहुंच रहा है, यानी सीधे सीधे व्यापार को फायदा। एक वक्त ऐसा भी था जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दूर का इलाका कहा जाता था और प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच ने इस दूर की रेखा को भी पार कर दिया है और इसीलिए पीएम मोदी को मैजिकल मोदी कहा जाता है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को ऐसे कनेक्ट किया है कि आज हर तरफ इसकी चर्चा है। आज नॉर्थ ईस्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत को जोड़ने वाला सेतु बन रहा है। हिंदुस्तान का कोना कोना आसानी से आप सबको से जुड़ जाने वाला है। टनल क्रांति सिर्फ रास्ते बनाने की नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर जॉब्स क्रिएशन की भी क्रांति है। टनल प्रोजेक्ट्स के निर्माण, टेक्निकल असिस्टेंस, सप्लाई चेन और बाद में ऑपरेशन से लाखों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा हो रही हैं। टनल परियोजनाएं हजारों इंजीनियर्स, मजदूरों, मशीन ऑपरेटर्स और तकनीकी विशेषज्ञों को रोजगार देती है। भारत में टनल क्रांति को आगे बढ़ाने वाली मुख्य टेक्नोलॉजी क्या है, आपको यह भी जानना चाहिए। टनल बोरिंग मशीन्स, मेट्रो नेटवर्क और लंबी रेल और रोड टनल में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली TBMs घनी आबादी वाले और जियोलॉजिकली मुश्किल इलाकों में हाई प्रिसीशन, कम वाइब्रेशंस और बेहतर सेफ्टी देती है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड हिमालय में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले NATM इंजीनियर्स को रियल टाइम में खुदाई में मदद करने की सुविधा देता है, जिससे ये अलग अलग और नाजुक चट्टानों के लिए बहुत अच्छा है। फिर इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम, आजकल की सड़क सुरंगों के लिए जरूरी ITCS, वेंटिलेशन कंट्रोल, आग का पता लगाने, कम्युनिकेशन नेटवर्क, CCTV और इमरजेंसी मैनेजमेंट को एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म में जोड़ता है।
जिससे 24 घंटे सातों दिन सुरक्षा पक्की होती है। भारत की टनल क्रांति इस बात का प्रमाण है कि आज का भारत मुश्किलों के आगे झुकता नहीं है, बल्कि उनका रास्ता बदल देता है। ये भारत की कहानी है जो भौगोलिक बाधाओं को अपनी नियति नहीं मानता, जो हिमालय को चुनौती नहीं देता, बल्कि उसके अंदर से विकास का रास्ता निकालता है। और शायद यही है नए भारत की सबसे बड़ी पहचान, जहां पर पहले पहाड़ रास्ता रोकते थे और अब वही पहाड़ों के आर पार विकास दौड़ रहा है। यही न्यू इंडिया की डेफिनेशन है, यही भारत की सक्सेस स्टोरी भी और हमारी आज की इंडिया स्टोरी भी।